हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 14 के हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी दी जाए या प्रोबेबिलिटी दी जाए तो उसमें फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी में कम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 4/3, तो OMR में आपको ऑप्शन ए मतलब जो भी सर्कल दिया जाएगा उसे फिल कर देना है ए पर। अगर ए पर सही आंसर हो तो ए में फिल कर दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो तो बी में फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कब आया था 2024 में। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी है कि 4/3 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी मोर देन 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप 3 से 4 में डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 से 4 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 आएगा और फिर इसके बाद इसे माइनस करने पर कितना बचा 1 पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं और 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जार 9, तो 1.3 हो रहा है, 1 से ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये इवेंट पॉसिबल नहीं है। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कि एक कार्ड है जिसे बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, वेल शेफेल्ड पैक है, मतलब एक कोई कार्ड का पैक है। तो कितने कार्ड्स हैं उसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड विल बी। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स आपने देखा होगा लोग कार्ड्स से खेलते हैं, तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से अगर एक कार्ड निकाला जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट। ठीक है, क्या होता है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करने का, और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पता करनी है तो उसके लिए 1 से माइनस कर देते हैं जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी नहीं है वो पता चल जाती है, वो आगे हम देखेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 2024 में आया था। अब ये मत सोचिएगा कि क्या सारे क्वेश्चन 2024 में आ गए, अलग अलग सेट बनते हैं, तो उन सभी सेट को मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि रिपीट कर दें या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन दे दें, तो आपको देखकर समझ में आ जाएगा। तो एक कार्ड का पैक है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें से फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें पता करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल। जो पैक होता है कार्ड का 52 कार्ड्स का, उसमें से जो फेस कार्ड होते हैं उनके नंबर्स क्या हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेस कार्ड का नंबर क्या है। टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, मतलब अगर हमें एक फेस कार्ड चाहिए कि अगर उस पैक को हम उसमें से जो पत्ते होते हैं उसको चेंज करें और फिर इसके बाद उसमें से फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
तो ध्यान रखिएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हैं, तो वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड हमें न्यूमरेटर में नोट कर देना है, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड हमें डिनोमिनेटर में नोट कर देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। जो पूछा जा रहा है, जितने आउटकम आ सकते हैं वो हमें ऊपर लिख देना है न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर जो बताई गई है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, 12 है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर जैसे हम इसे 4 से कैंसिल करें तो 4 3 जार कितना होता है, 4 3 जार 12 होता है, तो 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। और इसी तरीके से 4 से अगर इसे कैंसिल करें 52 को, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जार 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जार 12, तो 3/13 यहाँ पर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, किसी एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/13। तो टोटल कितने फेस कार्ड हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो OMR में आपको सी जो ऑप्शन होगा उसको उस सर्कल को फिल कर देना है। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब अगर किसी एक डाई को, पासे को एक बार फेंका जाता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। ठीक है, तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये भी 2024 में आया है, और इसके लिए भी फॉर्मूला वही है कि PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको पूरा ही लिखना है। यहाँ पर मैं ब्लू कलर से जो बता रही हूँ ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट में बताएं। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि इवन नंबर हमारे पास आ जाए, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर एक डाई हम ले रहे हैं तो उस डाई में कितने इवन नंबर होते हैं, या फिर कितने नंबर होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और फिर इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो इवन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 है और 4 है और 6 है। तो टोटल कितने इवन नंबर हैं, 3 है। ठीक है, और इसमें से यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल नंबर्स देखने हैं। तो डाई में कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, और उसमें से इवन नंबर कितने वो भी काउंट कर लेने हैं। तो इवन नंबर यहाँ पर 3 है, 2 4 और 6। तो यहाँ पर हमें टोटल इनका काउंट जो करने के बाद नंबर आएगा वो लिखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू कितना है, 3/6। मतलब 3 इवन नंबर हैं और टोटल कितने 6 नंबर्स हैं। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका भी OMR में देख लीजिएगा कि सी में जो भी हो, जैसे मान लीजिए सी ऑप्शन आ गया तो फिर उसके सामने वाला क्या होगा, सर्कल, उसे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बताया गया कि एक बैग है जो जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब एक बॉल इसमें से हमें बाहर निकाल लेनी है एट रैंडम, मतलब बिना देखे, देख कर नहीं निकालनी, ऐसी रैंडमली हम यहाँ से कोई भी एक बैग है उसमें रेड बॉल्स भी हैं ब्लैक बॉल्स भी हैं, तो हम रैंडमली उसमें से एक बॉल निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रेड बॉल विल बी। तो हमें ये पता करना है कि ये बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो 2024 में ये भी आया है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पूरा ही लिखना है,
लेकिन उसके पहले आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब क्या है कि टोटल कितनी चीज़ें हैं। तो 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 8 बॉल। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और फेवरेबल के लिए मतलब क्या पूछा जा रहा है? रेड बॉल पूछा जा रहा है, तो रेड बॉल कितनी है? 3 है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ पर लिख सकते हैं लेट ई फॉर इवेंट हो गया, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी इसकी पता करनी है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। जिस तरीके से आप फॉर्मूला लिखो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर सॉल्व करने के लिए आता है दो मार्क्स में आ जाए, ठीक है, 1 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो अच्छे से फॉर्मूला लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेशली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर आप फॉर्मूला ज़रूर नोट करना। ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, OMR में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं इवेंट के लिए कि कौन से नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आ रहे हैं। रेड बॉल कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 8 हैं। अब इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2019 में आया है और NCERT में एग्जाम्पल के तौर पर भी सॉल्व किया गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि कार्ड में देखो टोटल कार्ड कितने हैं, वो तो हमें पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें से एस कितने हैं? एस किसे बोलते हैं? इक्के को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल शेफल्ड पैक कितने हैं? 52, और उसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब यहाँ पर जो एस पूछा गया है, तो 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, इनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि एस कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी एक एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं? 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 है। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जार 4, और 52 भी 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है? अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक बॉक्स है जिसमें 6 बॉल्स 6 ब्लू, 4 वाइट और 8 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 ब्लू और 4 वाइट 8 रेड मार्बल्स हैं। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब कह रहे हैं कि अगर किसी एक मार्बल को निकालना है रैंडमली, मतलब बिना देखे, मान लीजिए कि हमने एक मार्बल उसमें से निकाल दिया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ब्लू विल बी। तो वो मार्बल ब्लू होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या संभावना है? तो यहाँ पर 2024 में क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि आपको इस इवेंट की या इस चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा? फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी की भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो फॉर्मूला यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब क्या है कि कितनी चीज़ें हैं उस बॉक्स के अंदर। तो देखो 6 ब्लू बॉल हैं,
4 वाइट बॉल्स हैं और रेड 8 हैं। इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करने हैं तो उसके लिए हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, जो कि है 6 + 4 + 8। इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा? इनको ऐड करने पर 18 आ जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 18 डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम कितने, क्या पूछा गया है कि ब्लू वाले की, मतलब कोई एक मार्बल हम निकालें और वो ब्लू कलर का हो, तो ब्लू कलर कितने हैं? ब्लू कलर के 6 मार्बल हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 1 = 6 एंड 6 × 3 = 18 है। तो यहाँ पर 1/3 आ गया। तो यहाँ पर सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें बताया गया कि एक डाई है जिसे फेंका जा रहा है एक बार और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी। अब देखो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपको मार्क्स लेकिन अच्छे से दिलवा सकता है ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो 6 नंबर्स का है। तो 2 नंबर की ये ऑप्शनल में आ सकती है और 4 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए उसमें 6 मार्क्स में ये थी, तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसे ही रहे। तो एक डाई है जिसे फेंका जा रहा है, तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें पता करना है। तो 2024 में ये वाला क्वेश्चन भी आया है। अलग अलग सेट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फॉर्मूला तो देखिए हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं तो हमें उसके लिए फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी पता होने चाहिए। तो एक डाई में, एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ये सब लिख दो तो और अच्छा है कि एक डाई को जब फेंका जाएगा तो 6 पॉसिबल यहाँ पर 6 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब इसमें से हमें प्राइम नंबर देखनी कि कितनी है, तो प्राइम नंबर सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसी नंबर्स होती हैं जो किसी और की टेबल में ना आए, सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आती। ठीक है, मतलब किसी और से डिवाइड ना हो। तो जैसे 2 हुई सबसे छोटी प्राइम नंबर, 1 तो सभी में रहता है, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 है ना। तो 2 किसी में नहीं आएगा, 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता और 4 तो आता है 2 की टेबल में, तो ये प्राइम नहीं है। और 5 भी किसी की टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर 3 ऐसे आउटकम हो रहे हैं जो कि प्राइम है। ठीक है, किसी और की टेबल में नहीं आते। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है, मतलब प्राइम नंबर इसमें टोटल कितनी है? 3 है और टोटल नंबर कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारे पास? ऑप्शन बी। ठीक है, इन्हें नोट करते जाइएगा तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहेगी और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पर। तो अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। एक कॉइन है जिसे टॉस्ट किया गया, मतलब जिसे ऊपर की तरफ उछाला गया एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी, मतलब एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें पता करनी है। ये क्वेश्चन आया है 2019 में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? देखिए, अगर एक कॉइन को हम ऊपर की तरफ उछालेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सन, मक्खी, कुछ भी बोलते हो, तो हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 है, लेकिन कितने आउटकम आ सकते हैं? फेवरेबल कितने? इसमें पूछा गया ना हेड, तो हेड कितना होता है? हेड तो एक ही है। ठीक है,
हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ क्योंकि हेड यहाँ पर 1 है तो इसको 1/2 लिखेंगे, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड यहाँ पर 1 है तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम कितने हैं, 2 है। ठीक है, क्वाइन में कितनी चीजें होती हैं, हेड होता है और टेल होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। जहाँ पे नहीं समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरीके की वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, आप लोग लाइक करोगे तो मोटिवेशन रहता है कि हाँ और यहाँ पर इस तरीके का वर्क करना है। ठीक है, इफ़ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, अगर 2 डाइस को एक साथ टॉस किया जाता है, ठीक है, एक साथ फेंका जाता है, यूँ समझ लीजिए 2 पास हैं उनको एक साथ फेंक दिया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस एज 10 इज। कह रहे हैं कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंक दें तो दोनों पासों को मिलाकर, ठीक है, जो नंबर्स आएंगी उनका सम 10 आए। इस तरीके के 10 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी, ठीक, कितनी संभावना है कि 10 आ सकता है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक पासा है, उसमें भी देखो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, और दूसरा पासा होगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें भी यही सब आएगा ना। 2 पासे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें कितना चाहिए, हमें 10 चाहिए। तो 10 के लिए देखिए क्या क्या हो सकता है। ये पहले वाले, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डाई है, ये फर्स्ट डाई है, ठीक है, और ये क्या है, ये सेकेंड डाई है। फर्स्ट डाई है, सेकेंड डाई। तो फर्स्ट डाई में अगर हमारे पास कितना आ जाए, 4 आ जाए, और सेकेंड डाई में हमारे पास कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहला यहाँ पर ये आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा, पहला आउटपुट जो यहाँ पर आ सकता है फेवरेबल क्या होगा, 4,6। इसी तरीके से दूसरा आउटपुट क्या होगा, 5 और 5 दोनों में आ जाए। देखिए, पहले वाले पासे में 5 आ जाए और दूसरे वाले पासे में भी 5 आ जाए। ठीक है, एक पहले वाले पासे का लेना है और एक नंबर दूसरे वाले पासे से। तो 5 + 5 अगर हम करें तब भी 10 आ जाएगा। तो दूसरा वाला जो फेवरेबल आउटकम हमारे पास आया वो क्या है, 5,5। और तीसरा एक और फेवरेबल आउटकम बन सकता है, दैट इज जैसे 4 और 6 आया था, पहले पासे में 4 और दूसरे वाले में 6। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि पहले वाले में 6 आ जाए और दूसरे वाले में 4 आ जाए। तो यहाँ पर 6 + 4 ये वाली प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है। तो तीसरा आउटकम यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 6,4 आ जाए। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं बन सकता जिसमें 10 आएगा। ठीक है, 6 + 3 करेंगे तो कम रहेगा, 2 + 6 करेंगे तब भी कम रहेगा। तो हमें 10 चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10। दोनों नंबर्स जो भी आएंगी उनका सम 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी 3 नंबर्स हमारे पास आ रही हैं, 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं जिनका सम 10 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम तो यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, और टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल देख लीजिए कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो कितने हो गए, 6 × 6 = 36। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 6 6 12 नहीं रहेगा, 6 6 क्या होगा, 36 होगा, क्योंकि अगर पहले पासे में 1 आ सकता है तो दूसरे पासे में क्या आएगा, दूसरे पासे में भी 1 आ सकता है। फिर पहले पासे में अगर 1 आ रहा है तो दूसरे पासे में 2 आ सकता है। फिर इसी तरीके से अगर पहले पासे में 1 आ रहा है तो दूसरे पासे में 3 आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा मल्टीप्लाई करिएगा नंबर्स का। तो टोटल इसमें फर्स्ट वाले डाई में कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, सेकंड वाले डाई में कितने नंबर्स हैं, 6 हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। इसे ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो ये तो सिंपल वाले नंबर्स हो गए ना, इसमें पूछा गया है कि सम करना है नंबर्स का, तो सम तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है,
पहले पासे में 1 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, पहले वाले में 1 आएगा, फिर दूसरे वाले में 2 आ सकता है। तो इस तरीके से जिसके आउटकम है वो बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या करना है। अब 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जार 3, और यहाँ पर भी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। ठीक है, तो 1/12 इसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है, और ये फर्स्ट वाले का आपका, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर विल बी। ठीक है, और ये 2024 में आया है। अब लीप ईयर में आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 डेज। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है, तो एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 का होता है, लेकिन लीप ईयर 366 डेज का होता है। तो मतलब यहाँ पर 52 वीक्स होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, टोटल कितने वीक होते हैं? 52, और उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा भी होते हैं। ठीक है, तब जाकर 366 दिन मतलब 366 डेज बनते हैं। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? कि 53 मंडे आ जाए। ठीक है, तो 53 मंडे हैं किसी लीप ईयर में, 53 मंडे हैं किसी लीप ईयर में, वो हमें पता करना है। तो देखो 52 तो आ गए, अब क्या बचा? एक मंडे बचा। ठीक है, 52 में सभी हफ्तों में एक बार मंडे होगा, तो 52 मंडे तो आ गए। हमें कितने चाहिए? 53, तो उसके लिए 2 दिन है। तो ये जो बचा हुआ 2 दिन है, इसी में से हम क्या ला सकते हैं? प्रोबेबिलिटी इसकी ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अब एक हफ्ता बचा, टोटल देखो 53 है ना मंडे, तो 52 मंडे तो हमारे पास आ गए। कितने मंडे बचे? 1 मंडे। तो अब 2 दिन में कोई एक दिन हो सकता है ऐसा कि मंडे आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम तो देखो हमारे पास क्या है? 2 है। ये 2 दिन बचे, और हम किस में देख रहे हैं? एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि डेज को हम हफ्ते में काउंट करेंगे ना। एक हफ्ते में कोई 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जो कि मंडे आ सकता है जिसमें। ठीक है, ये बचे हुए दिनों में ही मंडे आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान रखिएगा, 2/7। ठीक है, 2/7 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से कोई 2 दिन मंडे के, 2 में से कोई एक दिन मंडे के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही 2 दिन बचे हैं तीसरा वाला जो मंडे, मतलब 53 नंबर का जो मंडे है उसे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। इन्हें अच्छे से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करना आपकी ड्यूटी है। अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है? कि 2 फ्रेंड हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया कि 2 फ्रेंड्स हैं और जो कि बॉर्न हो गए हैं 2020 में। ठीक है, 2020 मतलब 2020 में बॉर्न हुए थे। ठीक है, 2 फ्रेंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ देम विल बी सेम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताई कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए, एक साल में तो पैदा हुए कि दोनों ही 2020 था, मतलब 2020 में ही दोनों पैदा हुए हैं, दोनों का जन्म हुआ है। लेकिन इन दोनों की डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ, वो भी सेम है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपको इसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि 2020 कैसा साल था, लीप ईयर था या फिर ऐसे ही नॉर्मल ईयर था। और ये क्वेश्चन 2024 में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस साल ये बॉर्न हुए हैं वो पता करना होगा कि लीप ईयर था या फिर नॉर्मल ईयर था।
तो यहाँ पर अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, ठीक है। 4 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाएगी ईयर बेस्ड में, मतलब साल के अकॉर्डिंग, तो फिर वो लीप ईयर है, ठीक है। तो क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है 2020, तो इसलिए ये क्या है, ये एक लीप ईयर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें टोटल डेज कितने हैं, 366 डेज है। अब जो बच्चों का जन्म हुआ है दोनों का, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो सकते हैं कि 366 में 1 माइनस कर दो, कितना होगा 365, ठीक है। मतलब फेवरेबल आउटकम में जो टोटल है डेज, उसमें से एक दिन कोई जन्म हुआ है, ठीक है। सभी दिन तो जन्म हुआ नहीं है, तो किसी एक दिन जो जिसमें जन्म हुआ है, जिसमें बच्चे बॉर्न हुए हैं, उसे माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डेज बचे, 365 डेज, ठीक है। और अगर आप ये ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बर्थ ऑफ बोथ फ्रेंड्स बी सेम, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो एक बच्चा एक दिन में जन्म जैसे किसी का हो रहा है, ठीक है, तो डे तो सेम ही है। अब चाहे एक बच्चे का जन्म हो, चाहे 2 बच्चों का, या फिर 10 बच्चों का, तो यहाँ पर डे कितना है, 1 है। डे, हमें डे की प्रोबेबिलिटी पता करनी है ना। नंबर ऑफ चाइल्ड होता तो फिर ऊपर भी नंबर ऑफ चाइल्ड होता और डिनोमिनेटर में भी। अभी डेज से लेना देना है, तो लीप ईयर है, कितने डेज हैं, 366 डेज है। अगर इस लाइन को अगर आप स्किप भी करना चाहो तो कर सकते। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, कोई 366 में से कोई एक ही दिन तो होगा जिसमें वो बॉर्न हुए ना। अब एक दिन में कितने भी बच्चे बॉर्न हो, उससे क्या लेना देना, लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, वो होगी 1/366, क्योंकि 366 में से कोई एक दिन ऐसा है जिसमें वो बॉर्न हो रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, 1/366, 1/366। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्या बताया गया कि एक स्कूल है जिसमें 5 हाउसेस हैं, ABCDE, और यहाँ पर एक क्लास है जिसमें 23 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रॉम हाउस ए और 8 फ्रॉम हाउस बी, 5 फ्रॉम हाउस सी, 2 फ्रॉम हाउस डी एंड रेस्ट फ्रॉम हाउस ई, ठीक है। मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं, और इसे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। हाउस है, जैसे मान लो गेम वगैरह होते हैं ना, तो गेम में क्या करते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग, कि ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से बताया गया कि 4 स्टूडेंट हैं जो ए से हैं, हाउस ए से, ठीक है। इसका नाम लिख दिया है कि हाउस ए, ग्रुप ए समझ लीजिए। और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाउस बी से हैं। इसी तरीके से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हाउस सी से हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाउस डी से हैं, और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से हैं, हाउस ई से, क्योंकि टोटल तो 23 है। अब हमें क्या पता करने की, एक सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी द क्लास मॉनिटर। अब किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया कि ये क्लास मॉनिटर बने, ठीक है। रैंडमली सिलेक्ट किया गया, ऐसे नहीं कि देखकर बताया कि तुम क्लास मॉनिटर हो या आप क्लास मॉनिटर हो, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बिना देखे क्लास मॉनिटर यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है रैंडमली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पता करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ABC, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है कि ABC से स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये NCERT एग्जाम्पलर से है, ये NCERT के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ज़्यादातर NCERT से ही क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है।
तो अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि ABC इस हाउस से या फिर इस ग्रुप से सिलेक्ट नहीं हुआ कोई स्टूडेंट क्लास मॉनिटर के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बस ABC इनका सम इसमें टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट के देख लीजिए, ठीक है। ABC की प्रोबेबिलिटी पता कर लीजिए। तो वो इधर से क्या होगा इधर से उसका जो सिलेक्शन है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इधर से इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि भाई यहाँ से बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले ABC ये बताया गया ना कि ABC इन तीनों सिलेक्शन नहीं, तो इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। A में कितना है 4 है, B में कितना है 8 है, और C में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, C में 5 है। इन सभी को हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे हाउस ABC के, क्या है 17। तीनों को ऐड कर दीजिए। A में 4 स्टूडेंट्स हैं, B में 8 हैं और C में 5 हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 17। ऐसे स्टूडेंट 17 हैं जो कि ABC से हैं। अब बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं, बचे हुए स्टूडेंट क्योंकि ABC से नहीं होना चाहिए ना, तो अब कौन बचा, अब बचा है हमारे पास 2 जो कि D है, ठीक है। फ्रॉम D क्योंकि C के बाद क्या आएगा D आएगा ना, तो D से 2 है और रेस्ट का मतलब जो बचे हुए हैं वो E से हैं, तो इसीलिए इसका सम किया था। तो यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 23, ठीक है। उसमें से ABC माइनस कर दिया, ठीक है। देखो हमें क्या पता करना है कि ABC से स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम पता कर लेंगे कि ABC में कितने स्टूडेंट हैं 17 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 23 है। तो इन दोनों को माइनस करने पर कितने बचे स्टूडेंट 6 बचे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पता करना आसान है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ABC, इसकी प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं कि सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है वो ABC से नहीं है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ABC से नहीं है, वो 6 हैं। तो फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास 6 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखेंगे 23। बताया गया ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 23 है। और फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल का मतलब जो ABC से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया तो नहीं वाले पता कर लो नंबर्स, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन B। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट खुद ही बता दी है कितनी है 0.05। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट। मतलब यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट को हम PE से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट को हम PE बार से डिनोट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस, मतलब 1 से कम होनी चाहिए ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जितना आ रहा है उसे 1 से माइनस कर दीजिए, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी अगर पूछा जाए कि इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो होने की प्रोबेबिलिटी, होने की संभावना क्या है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताई गई है, इस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रैक्शन में आंसर आता है उसे डिवाइड कर दें तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट में बताया गया 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या है 1 माइनस PE, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, उसे 1 से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट आ जाएगा।
तो यहाँ पर 1 माइनस और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी बताई गई है 0.05, और इसे माइनस कर देंगे, देखो माइनस करना आना चाहिए, 1 है पॉइंट लिख देंगे और 0 0 जितने भी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, फिर 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जीरोस हैं, तो इसे यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और यहाँ से इससे कैरी फॉरवर्ड होगी तो ये 10 बनेगा और ये 9 बन जाएगा। अब बस आप माइनस कर सकते हैं, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, 9 में 0 तो 9 ही रहेगा, और 0 में 0 तो 0 रहेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट तो बताया गया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट हमारे पास आ गया, जिसे हम PE बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है, और ये क्वेश्चन भी 2024 में आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में आए, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। So that's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected, take care. Bye bye.